So today we'll see the last topic of our lab, that is trigger. Lab 10, which is trigger. ठीक है, अभी ट्रिगर आप लोगों के यूनिट 3 का भी टॉपिक है, मतलब यूनिट 3 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये पूछ सकता है। मतलब एग्जाम में ट्रिगर, व्हाट इज ट्रिगर, व्हाट आर डेटाबेस ट्रिगर्स, ये एग्जाम में पूछ सकता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रिगर्स पूछ सकता है, व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ ट्रिगर पूछ सकता है, और एनी एग्जाम्पल भी पूछ सकता है कि राइट ए PLSQL प्रोग्राम, और उसके लिए कोई आपको सिनारियो दे दे कि अगर ऐसा करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये ट्रिगर जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके DV मेंस का। क्लियर है? अब ट्रिगर होते क्या हैं? ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने फंक्शंस एंड स्टोर प्रोसीजर्स पढ़ लिया था। ठीक है, तो फंक्शंस एंड स्टोर प्रोसीजर में हमने बेसिकली डिफरेंस पढ़ा था कि फंक्शन कैन रिटर्न अ वैल्यू वेयर एज स्टोर प्रोसीजर कैन नॉट रिटर्न अ वैल्यू। ठीक है, अगर मुझे फंक्शन से वैल्यू रिटर्न कराना है तो हम रिटर्न स्टेटमेंट लिख रहे थे, स्टोर प्रोसीजर से वैल्यू रिटर्न कराना है तो हम इनडायरेक्टली वैल्यू रिटर्न करते थे आउट और इन आउट पैरामीटर यूज करके। क्लियर है? अब स्टोर प्रोसीजर हमने पढ़ा था, स्टोर प्रोसीजर की डेफिनेशन क्या थी कि इफ आई वांट टू परफॉर्म एनीथिंग, आई वांट टू एग्जीक्यूट अ स्टोर प्रोसीजर। क्लियर है? और फंक्शन क्या था कि व्हेन आई वांट टू कंप्यूट एनीथिंग आई नीड टू राइट अ फंक्शन। ठीक है, अब स्टोर प्रोसीजर क्या है कि मुझे एक सेट ऑफ टास्क परफॉर्म करने हैं, तो मैं क्या कर रहा था, मैं एग्जीक्यूट कर रहा था स्टोर प्रोसीजर। क्लियर है? अब ट्रिगर क्या होते हैं? ट्रिगर्स आर दी स्टोर प्रोसीजर्स। ठीक है, जो स्टोर प्रोसीजर हमने पहले ही पढ़ रखा है वही स्टोर प्रोसीजर्स हैं, ट्रिगर भी क्या है, वही स्टोर प्रोसीजर्स हैं। डिफरेंस क्या है ट्रिगर और स्टोर प्रोसीजर में कि ट्रिगर इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ट्रिगर इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड, वेयर एज जो आपका स्टोर प्रोसीजर है उसको मैं एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूट स्टेटमेंट लिखना पड़ रहा था। ठीक है, तो अब ट्रिगर क्या होता है? अ ट्रिगर, a database trigger is a store procedure that is fired or which is automatically executed whenever an insert, update or delete statement is issued against the associated table। मतलब ट्रिगर मैं क्या कर रहा हूँ, किसी टेबल पे बेस में क्या कर रहा हूँ, ट्रिगर एग्जीक्यूट करा रहा हूँ कि उस टेबल में अगर मैं कुछ इंसर्ट कर रहा हूँ, या तो मैं कुछ डिलीट कर रहा हूँ, या तो मैं कुछ अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि कुछ सेट ऑफ टास्क अगर मुझे परफॉर्म करने हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई टेबल से डेटा डिलीट करना है तो मैं क्या कर रहा था, डिलीट स्टेटमेंट लिखा, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर सम कंडीशन, और मैं चाहता हूं कि जो डेटा डिलीट होए वो क्या करे, के बाद किसी दूसरे टेबल में जाके स्टोर हो जाए। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ऑटोमेटिकली स्टोर प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा कि यहाँ से जो वैल्यू डिलीट हो रही है वो दूसरे टेबल में जाके क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। ठीक है, जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, ऑन डिलीट कैस्केड यूज कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे, एक टेबल से डिलीट कर रहे थे, दूसरे टेबल से वो डिलीट हो जा रहा था। ठीक है, जैसे ऑन डिलीट सेटनल यूज कर रहे थे, तो एक टेबल से हम डिलीट कर रहे हैं, दूसरे टेबल में फॉरेन की वैल्यू क्या हो रही थी, नल सेट हो जा रही थी। ठीक है, तो सेम वे हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रोसीजरली भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो बेसिकली ट्रिगर जो होता है वो क्या होता है, इट इज यूज टू इन्फोर्स प्रोसीजरल कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, व्हाट आर प्रोसीजरल कंस्ट्रेंट्स? कि अगर मुझे कोई कंस्ट्रेंट एग्जीक्यूट कराना है जो मेरे पास पहले से नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, उससे रिलेटेड कोई ना कोई स्टोर प्रोसीजर राइट करूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे टेबल में एक प्राइमरी की बनानी है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा था, नॉन प्रोसीजरल वे में क्या कर रहा था, किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के सामने प्राइमरी की लिख दे रहा था, या तो मैं टेबल में एक प्राइमरी की कंस्टेंट डाल रहा था कि प्राइमरी की इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दिस कॉलम्स। ठीक है, तो वो मेरे क्या हो रहे थे, प्राइमरी की कंस्टेंट में आ रहा था। वो होता था नॉन प्रोसीजरल कंस्टेंट। मैं क्या कर रहा था, एसक्यूएल क्वेरी में ही बता दे रहा था कि ये पर्टिकुलर कंस्टेंट मुझे इन्फोर्स करना है। फॉर एग्जाम्पल फॉरेन की कंस्टेंट, फॉर एग्जाम्पल चेक कंस्टेंट्स। ठीक है, तो ये सारे कंस्टेंट्स मेरे क्या थे, ये सब मैं नॉन प्रोसीजरल एग्जीक्यूट कर रहा था। अगर मुझे प्रोसीजरली ये सारे कंस्टेंट एग्जीक्यूट कराने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट एक ट्रिगर लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं ऑन डिलीट कैस्केड कर रहा हूँ, ऑन डिलीट कैस्केड में क्या था, एक टेबल से डिलीट कर रहा हूँ, दूसरे टेबल में भी क्या हो जाना, डिलीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये प्रोसीजरली भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ विदाउट राइटिंग एसक्यूएल नॉन प्रोसीजरल कंस्ट्रेंट्स। मतलब मैं सिंपल से एक टेबल बना सकता हूँ और उसमें मैं चाहूँ तो नॉन प्रोसीजरल वे में भी मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें कंस्ट्रेंट इन्फोर्स कर सकता हूँ। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक टेबल क्रिएट करूँ और उस टेबल में एक भी प्राइमरी की कंस्ट्रेंट मैंने डिफाइन नहीं किया है,
अदर देन डोमेन कंस्ट्रेंट, मैंने कोई भी कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई नहीं किया है। अब मैं चाहता हूं कि उसमें एक पर्टिकुलर कॉलम मेरा प्राइमरी की तरह एक्ट करे, ठीक है। तो मतलब उस पर्टिकुलर टेबल में मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कॉलम को मुझे नॉर्मल कंस्टेंट भी देना पड़ेगा और उसको यूनिक कंस्टेंट भी देना पड़ेगा। तो वो नॉर्मल और यूनिक के लिए मैं क्या करूंगा, स्टोर प्रोसीजर लिखूंगा कि मैं अगर कोई वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट कर रहा हूँ या मैं अपडेट कर रहा हूँ, तो वैल्यू पहले से उस डेटाबेस उस टेबल में उस कॉलम में सेम वैल्यू नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो मुझे इंसर्ट और अपडेट में करना पड़ेगा। डिलीट कर रहा हूँ तो डिलीट में तो मेरा कहीं यूनिक कंस्टेंट वायलेट होता नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं नल वैल्यू भी इंसर्ट कर रहा हूँ या किसी पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू को नल सेट भी कर रहा हूँ, तो भी मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रिगर लिखना पड़ेगा। क्लियर है? सो अ डेटाबेस ट्रिगर इज एन स्टोर्ड प्रोसीजर दैट इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड whenever any insert, delete or update statement is executed against the associated table। ठीक है, अब इसका सिंटैक्स हम लोग देखते हैं पहले तो कि सिंटैक्स क्या है इसका। ये है आपके ट्रिगर का सिंटैक्स, ठीक है। ट्रिगर में क्या होता है, सबसे पहले लिखते हैं हम क्रिएट और रिप्लेस। तो और रिप्लेस इज ऑप्शनल, ये तब होगा जब मैं ट्रिगर को क्या करना चाहता हूँ, एग्जिस्टिंग ट्रिगर को मैं क्या कर सकता हूँ, रिप्लेस करना चाहता हूँ, तब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिप्लेस ट्रिगर लिख सकता हूँ। और मैं क्रिएट और रिप्लेस भी कर दूंगा, तो क्या होगा, अगर क्रिएटेड होगा तो रिप्लेस कर देगा, क्रिएटेड नहीं होगा तो उसको क्रिएट कर देगा, ठीक है। सो क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, ट्रिगर नेम, और उसके बाद मैं लिखता हूँ बिफोर और आफ्टर, ठीक है। बिफोर और आफ्टर मतलब मैं कुछ पर्टिकुलर स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, तो मैं वो कब एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, बिफोर इंसर्ट, बिफोर डिलीट, बिफोर अपडेट, कि आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर डिलीट या आफ्टर अपडेट। मतलब मैं इंसर्ट कर रहा हूं तो इंसर्ट करने के पहले मुझे टास्क परफॉर्म करनी है कि इंसर्ट करने के बाद मुझे टास्क परफॉर्म करनी है। क्लियर है? तो ये चीज करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, बिफोर या आफ्टर, दो पर्टिकुलर चीजें मेरे पास दी हुई है, या तो पहले कर सकता हूँ या तो मैं बाद में कर सकता हूँ। उसके बाद है डिलीट और इंसर्ट और अपडेट ऑफ कॉलम नेम, ठीक है। मतलब मैं डिलीट में लगाना चाहता हूं कि इंसर्ट में लगाना चाहता हूं कि अपडेट पे लगाना चाहता हूं कि इंसर्ट डिलीट पे लगाना चाहता हूं कि इंसर्ट अपडेट पे लगाना चाहता हूं या तीनों में लगाना चाहता हूं, ठीक है। मतलब मैं चाहूं तो किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन में भी ट्रिगर लगा सकता हूं, दो में भी लगा सकता हूं, तीनों में भी लगा सकता हूं। क्लियर है? ऑन टेबल नेम, टेबल नेम मीन्स जिस टेबल के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रिगर क्रिएट कर रहा हूँ। उसके बाद है रेफरेंसिंग ओल्ड एस ओल्ड, न्यू एस न्यू, ठीक है। तो जो भी मैं वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ या वैल्यू में अपडेट कर रहा हूँ, तो मेरे पास दो टाइप की वैल्यूज होती हैं, एक होती है ओल्ड वैल्यू, एक होती है न्यू वैल्यू। अगर मैं कोई वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास ओल्ड वैल्यूज नहीं है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ न्यू वैल्यूज है, क्योंकि मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं कोई वैल्यू डिलीट कर रहा हूँ तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ओल्ड वैल्यू है, मेरे पास न्यू वैल्यू नहीं है, क्योंकि ओल्ड वैल्यू को ही मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। लेकिन अगर मैं अपडेट कर रहा हूं तो मेरे पास दोनों है, मेरे पास ओल्ड वैल्यू भी है और न्यू वैल्यू भी है। ओल्ड वैल्यू को मैं न्यू वैल्यू से मैं अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो ओल्ड वैल्यू को रेफर करना है तो मैं ओल्ड से रेफर करूंगा, न्यू वैल्यू को रेफर करना है तो मैं न्यू से रेफर करूंगा, ठीक है। तो दो वैल्यूज है मेरे पास, एक है ओल्ड और एक है न्यू। उसके बाद लिखा है फॉर ईच रो व्हेन कंडीशन, ठीक है। फॉर ईच रो व्हेन कंडीशन, तो ट्रिगर अब जो होते हैं वो ट्रिगर होते हैं दो टाइप के, ठीक है। ट्रिगर जो होते हैं दो टाइप के, एक होता है रो लेवल ट्रिगर, एक होता है स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर, ठीक है। रो लेवल ट्रिगर मतलब अगर मुझे हर रो के लिए वो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रो लेवल ट्रिगर यूज करना पड़ेगा। और स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर मतलब मुझे उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट कुछ पर्टिकुलर स्टोर प्रोसीजर को परफॉर्म कराना है, तो मैं क्या करूंगा, स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर क्रिएट करूंगा। क्लियर है? सो बाय डिफॉल्ट एवरी ट्रिगर इज एन स्टेटमेंट ट्रिगर। अगर मुझे रो लेवल ट्रिगर बनाना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा फॉर ईच रो, ठीक है। तो ये फॉर ईच रो जो है ये मेरा क्या है, ऑप्शनल पैरामीटर है। अगर मैं फॉर ईच रो नहीं लिख रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट ऑल द ट्रिगर्स आर स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर। स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर मींस अगर मैं 10 रो इंसर्ट, अगर मैं अपडेट परफॉर्म कर रहा हूं और अपडेट में 10 रो अपडेट हो रही हैं, तो वो हर रो के लिए प्रोसेस नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपडेट ऑपरेशन के लिए एक बार प्रोसेस करेगा, मतलब वो एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। और अगर मैं रो लेवल ट्रिगर चाहता हूं और मैं अपडेट कर रहा हूं एक साथ 10 रो, तो वो 10 बार एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है? तो हर रो के लिए मुझे एग्जीक्यूट कराना है कि स्टेटमेंट के अगेंस्ट मुझे एक ही बार एग्जीक्यूट कराना है, वो हम डिफाइन करते हैं रो लेवल ट्रिगर एंड स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर। तो ये हमने दिखाया यहाँ पे फॉर ईच रो व्हेन कंडीशन,
इफ दिस इज ट्रू देन डिक्लेयर से लेकर एंड तक ये मेरा जो है नॉर्मल PL/SQL ब्लॉक है, या जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल स्टोर्ड प्रोसीजर का ब्लॉक है। ठीक है, तो स्टोर्ड प्रोसीजर का नेम मैं क्या दे रहा हूँ, नेम मैं दे रहा हूँ ट्रिगर का नेम, और ये क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो रहा है। कब हो रहा है, जब मैं कंडीशन दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो अब ट्रिगर में क्या होती हैं, तीन चीजें होती हैं यहाँ पर जो है। अ डेटाबेस ट्रिगर है 3 पार्ट्स। क्या क्या होती हैं, पहला होता है ट्रिगरिंग स्टेटमेंट, दूसरा होता है ट्रिगरिंग कंस्ट्रेंट, और तीसरा होता है ट्रिगरिंग एक्शन। इसको बोलते हैं ECA रूल्स। ठीक है, ECA रूल्स मींस इवेंट कंस्ट्रेंट एक्शन रूल्स। ठीक है, इवेंट कंस्ट्रेंट एक्शन रूल्स मतलब कौन से इवेंट पर कौन से कंस्ट्रेंट पे मुझे क्या एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ट्रिगरिंग इवेंट क्या होगा कि मेरा बिफोर है कि आफ्टर है, बिफोर इंसर्ट है कि आफ्टर इंसर्ट है, कि बिफोर डिलीट है कि आफ्टर डिलीट है। मेरा क्या होगा, ट्रिगरिंग इवेंट हुआ कि मैं डिलीट कर रहा हूं उसके डिलीट कर रहा हूं कि उसके बाद करना है, तो वो मेरा क्या होगा, एक इवेंट डिफाइन कर रहा है। ठीक है, सो दिस कंस्टिट्यूट अ ट्रिगरिंग इवेंट। ठीक है, अब ट्रिगरिंग इवेंट के बाद मेरे पास क्या ऑप्शन आता है, ये हो गया मेरा ट्रिगरिंग इवेंट। उसके बाद मुझे आता है ट्रिगरिंग कंस्ट्रेंट, ये हो गया मेरा इवेंट। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो अब कंस्ट्रेंट क्या चीज है, कंस्ट्रेंट है आपका फॉर ईच रो व्हेन कंडीशन। ये जो कंडीशन डिफाइन हो रही है, ये कंडीशन डिफाइन हो रही है मेरी कंस्ट्रेंट। ये कंस्ट्रेंट मेरा वैलिड है, कुछ सेट ऑफ प्लान्स एग्जीक्यूट करना है। सो दिस इज द एक्शन प्लान्स। सो ECA, तो ये होता है हमारा ECA रूल्स। इस इवेंट पे इस कंस्ट्रेंट के ट्रू होने पर मुझे ये पर्टिकुलर एक्शन को क्या करना है, परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये ECA रूल्स हम डिफाइन करते हैं ट्रिगर्स के अंदर। क्लियर है, तो ये ECA रूल्स के बारे में मैं आपको बता दिया हूं। अब ट्रिगर का यूज भी मैंने आपको बता दिया है। इसमें देखिए कुछ दिया हुआ है कि टू डिराइव कॉलम वैल्यूज ऑटोमेटिकली, टू इन्फोर्स कॉम्प्लेक्स इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, to enforce complex business rules, to customize complex security authorizations, to maintain replicate tables, to audit data modifications। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ के एग्जांपल देखेंगे, जैसे हम ऑडिट का देखेंगे, मेंटेन रेप्लिकेट टेबल्स का भी देखेंगे, और इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स का भी हम क्या करेंगे, आपको कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, और ये जो कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी ऑथराइजेशंस हैं, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे कि हम किसी एक पर्टिकुलर डे में हम क्या करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे, और किसी कुछ और डेज पे हम क्या करेंगे, ऑपरेशंस को हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये डेटाबेस ट्रिगर्स मेरे कितने टाइप के होते हैं, तो हमने दो टाइप तो पढ़ लिया, रोलेबल एंड स्टेटमेंट ट्रिगर। ठीक है, अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं तो मेरे पास टोटल 12 पॉसिबल वैलिड ट्रिगर टाइप्स होते हैं। वो क्या क्या होते हैं, बिफोर इंसर्ट रो, बिफोर इंसर्ट स्टेटमेंट, मतलब मैं बिफोर इंसर्ट के बिफोर में कर रहा हूँ रो लेवल ट्रिगर, इंसर्ट के बिफोर में कर रहा हूँ स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर, फिर इंसर्ट के आफ्टर कर रहा हूँ रो लेवल ट्रिगर, इंसर्ट के आफ्टर कर रहा हूँ स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर। ये चार कॉम्बिनेशन मेरे हो गए किसके, ये चार कॉम्बिनेशन मेरे हो गए इंसर्ट के। सिमिलरली ये चार कॉम्बिनेशन मेरे क्या होंगे, अपडेट के भी होंगे, और ये सेम चार कॉम्बिनेशन मेरे क्या होंगे, डिलीट के भी होंगे। सो टोटल 4 + 4 + 4 ये मेरे हो जाएंगे 12 टाइप्स के कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इनको देखते हैं हम एग्जांपल्स में कि हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो पहला प्रोग्राम मैंने आप लोगों को दिया है कि राइट ए PL/SQL प्रोग्राम टू क्रिएट अ ट्रिगर फॉर द स्टूडेंट टेबल विच मेक्स द एंट्री इन स्टूडेंट नेम कॉलम इन अपर केस। ठीक है, मतलब मुझे क्या चाहिए, एक ट्रिगर चाहिए, और ट्रिगर मैं कब कब अप्लाई करूंगा, मेरा इवेंट क्या रहेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि राइट ए PL/SQL टू क्रिएट ट्रिगर फॉर द स्टूडेंट विच मेक्स द एंट्री इन स्टूडेंट नेम कॉलम इन अपर केस, मतलब जब जब मैं स्टूडेंट नेम कॉलम की वैल्यू को इंसर्ट करूं या अपडेट करूं। ठीक है, दो ही चीज से मैं क्या कर सकता हूं, स्टूडेंट के नेम को मॉडिफाई कर सकता हूं, या तो मैं क्या करूं उसमें कुछ इंसर्ट करूं, या तो मैं क्या करूं, अपडेट करूं। ठीक है, अगर मैं इंसर्ट कर रहा हूं तो भी अपर केस में इंसर्ट होना चाहिए, और मैं अपडेट कर रहा हूं तो भी अपर केस में अपडेट होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर जो ट्रिगर बनेगा वो ट्रिगर क्या बनेगा, मुझे लिखना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये मेरे पास पहले से स्टूडेंट टेबल है। ठीक है, स्टूडेंट टेबल में मेरे पास कुछ नेम्स हैं, 6 नेम्स हैं मेरे पास। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मेरे को एक ट्रिगर क्रिएट करना है, तो मैं आप लेता हूं ED और T1, मैं पहला ट्रिगर का प्रोग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बनाना है क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर।
और ट्रिगर का मैं एक नेम देता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे बनाना है ट्रिगर किसके बेसिस बनाना है, नेम के बेसिस पे, ठीक है, कि जो नेम कॉलम है उसमें क्या होना चाहिए, मेरा हमेशा अपर केस लेटर जाना चाहिए। तो मैं ट्रिगर का नाम देता हूँ टी नेम या टी एस नेम, ठीक है, कोई भी एक ट्रिगर का हमने नेम दे दिया। अब मुझे क्या करना है, बिफोर करना है कि आफ्टर करना है, ये हमें डिसाइड करना है, ठीक है। तो मुझे बिफोर करना है कि आफ्टर करना है, तो डेफिनेटली मुझे क्या करना पड़ेगा, बिफोर ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं आफ्टर में जाया तो तब तो वो अपडेट कर देगा, तब तक वो इंसर्ट कर देगा। तो मुझे ये जो ट्रिगरिंग जो इवेंट है वो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लगाना पड़ेगा बिफोर। और बिफोर किसके, मैं बिफोर इंसर्ट और अपडेट ऑफ एस नेम कॉलम, ठीक है, बिफोर इंसर्ट और बिफोर अपडेट ऑफ एस नेम कॉलम ऑन विच टेबल, टेबल नेम इज स्टूडेंट, ठीक है। अब ये रो लेवल ट्रिगर है कि स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर है, ये है मेरा रो लेवल ट्रिगर। क्यों, क्योंकि हर रो के अपडेट पे, हर रो के इंसर्ट पे मुझे क्या करना है, परफॉर्म करना है। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा फॉर ईच रो, ठीक है, फॉर ईच रो। अभी मेरे पास कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, तो मैंने लिखा फॉर ईच रो। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अपना PL/SQL ब्लॉक स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने लिखा बिगिन, और बिगिन के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे जो भी नेम मुझे अपडेट करना है या जो भी नेम मुझे इंसर्ट करना है वो मेरा क्या होना चाहिए, अपर केस में होना चाहिए। तो मेरे पास न्यू डॉट एस नेम एक वैल्यू है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, अपर ऑफ न्यू डॉट एस नेम से रिप्लेस कर दे रहा हूँ। क्लियर है। तो मैं इंसर्ट कर रहा हूं तो मेरे पास ओल्ड वैल्यू तो है ही नहीं, अपडेट कर रहा हूं तो मेरे पास ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू दोनों है। मुझे ओल्ड वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, ओल्ड वैल्यू क्या थी क्या नहीं थी मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर मैं कुछ अपडेट कर रहा हूं तो मुझे जो न्यू वैल्यू होनी चाहिए नेम की, वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए अपर। तो मैंने क्या किया, न्यू डॉट एस नेम कोलन इक्वल्स टू अपर ऑफ न्यू डॉट एस नेम मैंने कर दिया, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर ट्रिगर को हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो हमने लिखा @T1, तो @T1 करने से मेरा आ गया ट्रिगर क्रिएटेड। तो ट्रिगर क्रिएट हो चुका है। अब ये ट्रिगर एग्जीक्यूट कब होगा, ये स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट कब होगा, जब मैं कोई वैल्यू इंसर्ट करूंगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वैल्यू इंसर्ट करके देखता हूँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, और वैल्यूज में देता हूँ 7, कोई नेम देता हूँ, ठीक है, सपोज मैंने दिया भिलाई। तो मैंने दिया, देखिए स्मॉल केस लेटर में दिया है, फिर मैं सेमेस्टर दे रहा हूँ 5, ब्रांच में दे रहा हूँ CSE, मार्क्स में दे दे रहा हूँ सपोज 40, और प्रोजेक्ट नंबर दे दे रहा हूँ मैं 121। ये मेरी वन रो क्रिएट हो चुकी है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट में, तो वो वैल्यू मेरी क्या गई है, वो वैल्यू मेरी गई है कैपिटल लेटर में। मैंने दिया स्मॉल लेटर में था, लेकिन वो गया किस में है, वो गया है कैपिटल लेटर में। क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं अपडेट परफॉर्म करता हूँ, अपडेट स्टूडेंट सेट एस नेम दैट इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे स्मॉल केस में लिखता हूँ, सपोज मैं लिखता हूँ गुप्ता, वेयर, और मैं नेम दे देता हूँ सपोज एस नेम दैट इज इक्वल टू, और मैं देता हूँ भिलाई दे देता हूँ। जिसने क्या किया, रो को अपडेट किया। अपडेट करने के बाद अगर मैं देखूँ हो गई है, तो वैल्यू जो गई है मेरी, वो गुप्ता जो है वो कैपिटल लेटर में गया है। क्लियर है। तो मैं जब भी अपडेट परफॉर्म करूंगा, जब भी इंसर्ट करूंगा, एस नेम में मेरे पास हमेशा क्या रहेगा, अपर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ब्रांच भी मेरी थी, ब्रांच मेरी हमेशा मैंने लोअर में डाली थी, तो लोअर का लोअर ही है। अगर मैं इसको अपडेट भी करूंगा तो भी ये लोअर ही रहेगी, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूँ, जो मैंने ट्रिगर बनाया है वो मैंने सिर्फ और सिर्फ एस नेम कॉलम को ध्यान में रख के बनाया है कि मेरे एस नेम की एंट्री जो होनी चाहिए वो हमेशा अपर केस में होनी चाहिए, बाकी कॉलम से मुझे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है। सो दिस इज योर फर्स्ट ट्रिगर, क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, ट्रिगर नेम। फिर हमने लिखा है बिफोर इंसर्ट और अपडेट ऑफ विच कॉलम, स्टूडेंट नेम कॉलम, ऑन विच टेबल, स्टूडेंट टेबल। फॉर ईच रो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे रो लेवल ट्रिगर चाहिए था। फिर मैंने बिगिन से लेकर एंड लिखा, और बिगिन से लेकर एंड के बीच मैंने जो स्टेटमेंट मुझे परफॉर्म कराना था वो क्या था, कि न्यू वैल्यू जो होनी चाहिए वो अपर ऑफ न्यू होनी चाहिए।
ठीक है, मतलब जो भी न्यू वैल्यू होनी चाहिए उसका मैं पहले अपर में कन्वर्ट करूंगा, अपर में कन्वर्ट करने के बाद मैं वापस उसको न्यू वैल्यू में रिप्लेस कर दूंगा। तो जो भी वैल्यू मेरी इंसर्ट होगी या जो भी वैल्यू मेरी अपडेट होके जाएगी वो मेरी हमेशा क्या रहेगी, अपर केस में ही रहेगी। क्लियर है? तो ये हो गया मेरा पहला ट्रिगर। ठीक है, अब मुझे ट्रिगर को अगर ड्रॉप करना है तो मैं लिखूंगा ड्रॉप ट्रिगर, ट्रिगर नेम। तो ट्रिगर नेम था मेरा TS नेम। ये ड्रॉप मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे दूसरा ट्रिगर बनाना है और दो ट्रिगर एक साथ भी एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, उस ट्रिगर को मैं ड्रॉप कर दे रहा हूं ताकि अगर मैं जब दूसरा ट्रिगर बनाऊं तो दूसरा ट्रिगर वैल्यू जो है वो अगर कुछ रेप्लिकेट करता है या कुछ चेंजेस परफॉर्म करता है तो हमें दिखाई दे, किसी दूसरे ट्रिगर का आउटपुट मुझे दिखाई न दे। तो मैंने क्या कर दिया, इस ट्रिगर को फिलहाल ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, अब देखते हैं हम सेकेंड प्रोग्राम। तो सेकंड प्रोग्राम बोलता है कि राइट ए PLSQL प्रोग्राम टू क्रिएट ए ट्रिगर ऑन स्टूडेंट टेबल which shows the old and new values of student names after updation of student name of student table। मतलब अगर मैं कुछ अपडेट परफॉर्म करूं, मैं लिखूं अपडेट स्टूडेंट सेट sname is equals to something where sname is equals to old some old values। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सुमित से दिनेश में मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यूज ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो ये मुझे दोनों बताना चाहिए, ओल्ड sname क्या होनी चाहिए, न्यू sname क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसी में चेंज करता हूं। तो क्रिएट रिप्लेस ट्रिगर TS, सपोज यहां मैंने 1 कर दिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपडेट पे परफॉर्म करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, अपडेट पे किया है। ठीक है, अब मुझे बिफोर चाहिए कि आफ्टर चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ट्रिगर ऑन स्टूडेंट टेबल व्हिच शोज द ओल्ड एंड न्यू वैल्यू। ठीक है, तो ओल्ड वैल्यू तो मेरे को बिना बिफोर अपडेट ही मिलेगी और न्यू वैल्यू मुझे आफ्टर अपडेट ही मिलेगी। तो मुझे आफ्टर वाला अब एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो आफ्टर अपडेट ऑफ एस नेम ऑन स्टूडेंट फॉर ईच रो बिगिन, और बिगिन करके मुझे डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करना है तो मैं लिखूंगा dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ओल्ड वैल्यू ऑफ एस नेम दैट इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कोलन ओल्ड डॉट एस नेम। और इसके बाद इसी को मैं कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ ओल्ड है वहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू कर दे रहा हूँ। कि ओल्ड वैल्यू ये थी और अब इसकी न्यू वैल्यू क्या हो रही है, न्यू वैल्यू मेरी हो जा रही है ये। क्लियर है? तो ये मैंने सेव कर दिया है। सेव करने के बाद अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, वापस एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो मेरा ट्रिगर फिर से क्रिएट हो चुका है। मेरे पास जो टेबल थी वो टेबल थी स्टूडेंट टेबल, ये जिसमें 7 रिकॉर्ड्स थे। अब मुझे क्या करना है, अपडेट परफॉर्म करना है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ अपडेट टेबल नेम इज स्टूडेंट सेट एस नेम दैट इज इक्वल टू, लेट सपोज मैं दे रहा हूँ दिनेश। ठीक है, वेयर एस नेम दैट इज इक्वल टू गुप्ता। मैंने क्या किया, गुप्ता को कर दिया अब दिनेश। तो ये क्या कर रहा है, 1 रो अपडेट कर दिया, लेकिन ये डिस्प्ले नहीं कर रहा है। क्या क्या है, क्यों डिस्प्ले नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने ऑटो कमिट मैंने क्या कर दिया है, सॉरी ऑटो कमिट बोल रहा हूँ, सर्वर आउटपुट मैंने ऑन नहीं किया है। मुझे लिखना पड़ेगा सेट सर्वर आउटपुट ऑन, और तब मुझे अपडेट परफॉर्म करना। तो ये 0 रोज अपडेट हो जा रही है। अब मैं वापस चेंज करता हूँ, जिसकी वैल्यू दिनेश थी उसको मैं वापस क्या करता हूँ, या एक काम करते हैं दूसरी वैल्यू उसको दिनेश करते हैं। मैं सपोज गोपाल को क्या कर देता हूँ, दिनेश करके देखते हैं। तो देखिए पुरानी वैल्यू दिखा रहा है ओल्ड वैल्यू ऑफ एस नेम इज इक्वल टू गोपाल और न्यू वैल्यू ऑफ एस नेम इज इक्वल टू दिनेश। ये दोनों वैल्यू क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। और अगर हम टेबल में देखें तो टेबल में भी वैल्यूज क्या हो गई, मेरी चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, 2 आपको दिनेश की एंट्री मिल रही है। गुप्ता को भी मैंने दिनेश कर दिया है और गोपाल को भी मैंने क्या कर दिया है, दिनेश कर दिया है। क्लियर है? सो दिस इज योर सेकेंड प्रोग्राम ऑफ रो लेवल ट्रिगर। मैं इस ट्रिगर को भी क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ये था मेरा TS नेम 1, टेबल नहीं था, ट्रिगर था। यहाँ पे ट्रिगर लिखना पड़ेगा। क्लियर है? तो 2 ट्रिगर हमने यहाँ पे क्या कर दिए हैं, एग्जीक्यूट कर दिए हैं। अब देखते हैं थर्ड प्रोग्राम। थर्ड प्रोग्राम था हमारा राइट ए प्लस प्रोग्राम टू क्रिएट ए ट्रिगर ऑन स्टूडेंट टेबल विच कॉपीज द रो विच इज डिलीटेड फ्रॉम स्टूडेंट टेबल इनटू स्टूडेंट 1 टेबल।
मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, रेप्लिकेट कर रहा हूँ, जो वैल्यू मैं डिलीट कर रहा हूँ उसको मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे टेबल में बैकअप कॉपी के लिए रख दे रहा हूँ। क्लियर है? मतलब जो रोज मेरी स्टूडेंट से डिलीट होंगी वो स्टूडेंट 1 में जाके स्टोर हो जानी चाहिए। तो पहले मुझे स्टूडेंट 1 टेबल रखनी पड़ेगी। पहले हम देखते हैं हमारे पास स्टूडेंट 1 टेबल है भी कि नहीं। तो स्टूडेंट टेबल हमारे पास है लेकिन स्टूडेंट 1 टेबल हमारे पास नहीं है। तो पहले हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट 1 एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का स्ट्रक्चर कॉपी किया है। ये देखिए, ये स्टूडेंट है और ये है मेरी स्टूडेंट 1। मैंने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर कॉपी किया है, मैंने उसका एक भी डेटा कॉपी नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ टेबल चाहिए थी जिसका स्कीमा एज इट इज स्टूडेंट स्कीमा के इक्विवेलेंट हो, ताकि मैं स्टूडेंट से अगर कोई रो डिलीट कर रहा हूँ तो वो कहाँ जाके स्टोर हो जाए, स्टूडेंट 1 में स्टोर हो जाए। क्लियर है? अब देखते हैं इसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फिर से आ जाते हैं। तो मुझे लिखना है क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, ट्रिगर नेम। तो ट्रिगर मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यूज को क्या करना है, यहाँ से उठा के वहाँ ले जाना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टी और रेप्लीकेट करके एक ट्रिगर बना देता हूँ, टी रेप्लीकेट। मुझे बिफोर करना है कि आफ्टर करना है। तो मैं आफ्टर अगर करूँगा तो मैं वैल्यूज तो ले जा नहीं पाऊंगा, मुझे बिफोर ही करना पड़ेगा। ठीक है? तो बिफोर डिलीट, ठीक है, बिफोर डिलीट। और डिलीट में तो कोई एक कॉलम होगा नहीं, पूरी की पूरी रो डिलीट होती है, तो ऑफ हटाना पड़ेगा मुझे। बिफोर डिलीट ऑन स्टूडेंट फॉर ईच रो, और फिर मैं कर रहा हूँ बिगिन। और बिगिन के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 1 वैल्यूज। और वैल्यूज मुझे क्या करनी पड़ेगी, जो जो वैल्यूज डिलीट हो रही है वो सारी की सारी वैल्यूज क्या करनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी। तो मुझे पहले तो चाहिए स्कीमा। तो स्कीमा में पहली वैल्यू जो है मेरी है रोल नंबर, दूसरी है स्टूडेंट नेम, तीसरा सेमेस्टर, फिर ब्रांच, फिर मार्क्स, फिर प्रोजेक्ट नंबर। ठीक है? तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा ओल्ड डॉट एस नेम कॉमा कोलन ऑफ ओल्ड डॉट, अच्छा पहले था मेरे पास शायद रोल नंबर है ना, तो पहले मुझे देना पड़ेगा रोल नंबर, फिर मैं दे रहा हूँ ओल्ड डॉट एस नेम, फिर मैं दे रहा हूँ ओल्ड डॉट, थर्ड जो वैल्यू थी, थर्ड वैल्यू थी हमारे पास सेम, नेक्स्ट वैल्यू इज ब्रांच, तो ओल्ड डॉट ब्रांच, फिर ओल्ड डॉट ब्रांच के पास बाद हमारे पास था मार्क्स, और मार्क्स के बाद था हमारे पास पी नंबर। ठीक है? तो यहाँ से नीचे ले आते हैं इसको, ओल्ड डॉट मार्क्स, और मार्क्स के बाद हमारे पास था पी नंबर। तो ये हो गया हमारा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 1 वैल्यूज, और वैल्यूज करके मैंने सारी ओल्ड वैल्यूज क्या किया, यहाँ से उठा के और दूसरे टेबल में मैंने क्या कर दिया है, इंसर्ट कर दिया। ठीक है? इंसर्ट करने के बाद मेरा यहाँ पे एंड हो गया। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो अगेन आ जाते हैं @T1। तो ट्रिगर मेरा क्रिएट हो चुका है। मेरे पास स्टूडेंट टेबल में कितनी वैल्यूज हैं वो भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट मेरे पास 7 वैल्यूज हैं, स्टूडेंट 1 में मेरे पास एक भी वैल्यू नहीं है। ठीक है? अब मैं यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ डिलीट। तो मैं लिखता हूँ डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, और वेयर करके मैं कंडीशन लगाता हूँ। तो मैं लगाता हूँ ब्रांच इज इक्वल टू CSE। तो जितने भी CSE, लेकिन CSE में देखिए मैंने दिया कैपिटल लेटर में, कैपिटल CSE के 3 स्टूडेंट हैं, स्मॉल CSE का 1 स्टूडेंट है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटल CSE का ही डेटा डिलीट करेगा और उसी तीनों डेटा को क्या करेगा, स्टूडेंट 1 में इंसर्ट करेगा। तो ये देखिए 3 रोज डिलीटेड दिखा रहा है। अब मैं देखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये 3 रो यहाँ पे क्या हो रही हैं, डिलीट हो जा रही हैं। और सिमिलरली वो 3 रो मेरी कहाँ चले जा रही हैं, स्टूडेंट 1 में ऑटोमेटिकली चले जा रही है। क्लियर है? दैट मीन्स मैंने यहाँ से डिलीट किया, यहाँ से तो डिलीट हो गया, ये डिलीट होके कहाँ चला गया, एक मैंने बैकअप टेबल बनाई जिसका नाम है स्टूडेंट 1, वहाँ जाके वो क्या गया, स्टोर हो गया, ताकि अगर मुझे कल को वो वैल्यू वापस चाहिए तो मैं क्या करूँ, यहाँ से उठा लूँ। क्लियर है? तो ये भी एक क्या हो गया, कंस्टेंट हो गया। कंस्टेंट ये हुआ कि अगर मुझे कोई वैल्यू डिलीट करनी है और वो वैल्यू क्या होनी चाहिए कि मैं कहीं दूसरी जगह परसिस्ट करूँ, तो उसको क्या करूँ, मैं दूसरी टेबल में क्या कर दे रहा हूँ, उसको स्टोर करके रख दे रहा हूँ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
राइट ए PLSQL प्रोग्राम टू क्रिएट ए ट्रिगर दैट डिस्प्लेस ए मैसेज प्रायर टू एन इंसर्ट ऑपरेशन ऑफ स्टूडेंट टेबल। ये मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए आप लोगों से। मैसेज प्रायर टू एन इंसर्ट ऑपरेशन बोल रहा है, मतलब बिफोर इंसर्टिंग, मतलब बिफोर इंसर्ट ऑन स्टूडेंट, और अंदर बिगिन से लेकर एंड तक आपको क्या करना है, आपको लिखना है क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, ट्रिगर का नाम दे दीजिएगा कोई, बिफोर इंसर्ट ऑन टेबल नेम इज स्टूडेंट, फॉर ईच रो, और बिगिन से लेकर एंड के बीच में आपको लिखना है डिवेस अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और आपको लिखना है जो भी मैसेज। तो जैसे मैंने यहाँ मैसेज लिखा है न्यू स्टूडेंट्स आर अबाउट टू बी एडेड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट परफॉर्म किया। इंसर्ट करने के बाद, इंसर्ट करने से पहले ही मुझे क्या करना है कि एक मैसेज मुझे क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो वो आप लोग क्रिएट करके देखेंगे। आपको सिर्फ बिफोर इंसर्ट ऑन टेबल नेम लिखना है, बिगिन से लेकर एंड में आपको डीएनएस अंडरस्कोर आउटपुट और एक मैसेज डिस्प्ले कर देना है कि न्यू स्टूडेंट्स आर अबाउट टू बी एडेड। क्लियर है? तो ये हो गया मेरा ये वाला प्रोग्राम। फिर आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन इज राइट अ PLSQL प्रोग्राम टू क्रिएट अ ट्रिगर for every insert, update and delete operation on the student table. A row is added to the log table recording the date, user and action. Clear है? अब रिकॉल कीजिएगा, पहले लैब में, अभी तो ऑनलाइन चल रहा है, अदरवाइज मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि EMP और DPD टेबल के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेगा, ठीक है। अगर किसी ने EMP और DPD टेबल को डिलीट कर दिया तो मैं क्या करूँगा, मैं उस दिन क्लास नहीं लूंगा बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि EMP DPD टेबल में ही हम क्या करते हैं 5 लैब तक सीखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहूँ, अगर मैं किसी को बोलूँ कि अगर मैं जो भी डिलीट करेगा मुझे पता चल जाएगा, तो पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ट्रिगर बनाना पड़ेगा कि अगर कोई भी इंसर्ट परफॉर्म कर रहा है उस टेबल में, कोई भी अपडेट परफॉर्म कर रहा है, कोई भी डिलीट परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे 3 चीजें स्टोर करके दो। क्या क्या? किस डेट पे उसने परफॉर्म किया है, किस यूजर ने परफॉर्म किया है, और क्या एक्शन परफॉर्म हुआ है, इंसर्ट हुआ है कि डिलीट हुआ है कि अपडेट हुआ है, ठीक है। मुझे क्या करना है, बस ये वाला एक ट्रिगर लगा के छोड़ देना है। और इस ट्रिगर में क्या होगा, अगर वो कुछ भी इंसर्ट करे या कुछ भी डिलीट करे या कुछ भी अपडेट परफॉर्म करे उस एसोसिएटेड टेबल में, मेरे पास एक क्या होगा, एक लॉग मेंटेन रहेगा कि किस यूजर ने कब परफॉर्म किया है और क्या परफॉर्म किया है, ठीक है। तो ये हम देखने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ मैंने दिया इंसर्ट इनटू टेबल नेम और वैल्यू करके एक वैल्यू इंसर्ट की। तो ये लॉग टेबल में क्या कर रहा है, बता रहा है कि इस डेट में इस यूजर ने ये एक्शन परफॉर्म किया है। अब ये हमें बनाना है किसमें, इस ट्रिगर में। तो हम लिखते हैं edt1, ठीक है। अब हम लिखते हैं क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, और ट्रिगर में लिख रहा हूँ टी लॉग। मैं क्या कर रहा हूँ, एक लॉग मेंटेन कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब मुझे बिफोर करना है कि आफ्टर करना है, तो मुझे ये बिफोर ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये बिफोर ही करना पड़ेगा क्योंकि अगर किसी ने परफॉर्म कर दिया तो मैं तो परफॉर्म करने के बाद तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो जो भी कर रहा है उसके बिफोर में मुझे करना पड़ेगा। तो बिफोर, और मुझे तीनों ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इंसर्ट और डिलीट और अपडेट ऑन विच टेबल, टेबल नेम इज स्टूडेंट। फॉर ईच रो को अब मैं यहां से हटा दूंगा, क्यों? क्योंकि ये रो लेवल ट्रिगर नहीं है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्टेटमेंट ट्रिगर, कि मुझे वो पूरा स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन पे मुझे क्या करना है, एक लॉग मेंटेन करना है। और लॉग क्या मेंटेन करना है कि मुझे क्या क्या चीजें परफॉर्म हुई है, इंसर्ट हुआ है कि डिलीट हुआ है कि अपडेट हुआ है, वो मुझे स्टोर करके दीजिए किसमें, लॉग टेबल में। अब मैं बिगिन करता हूं, बिगिन करके मैं लिखता हूं इंसर्ट इनटू, और एक मैं टेबल बनाऊंगा लॉग, इंसर्ट इनटू लॉग वैल्यूज। और वैल्यू से मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे स्टोर करने क्या क्या बोला है, डेट, यूजर एंड एक्शन, ठीक है। तो डेट के लिए मैं लिखूंगा सिस्टम डेट। जैसे ही वो एग्जीक्यूट करेगा सर्वर का जो भी डेट होगा वो क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा कि इस डेट पे परफॉर्म किया गया है, ठीक है। और दूसरा क्या है, यूजर, तो मैंने यहाँ पे दे दिया यूजर। और तीसरा है एक्शन। तो एक्शन के लिए अब मुझे यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ एक्शन। इस एक्शन की वैल्यू को मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ा, चेक करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ इंसर्टिंग देन
एक्शन जो होना चाहिए मेरा क्या होना चाहिए, एक्शन मेरा हो जाना चाहिए इंसर्ट। एल्स इफ डिलीटिंग देन एक्शन मेरा क्या हो जाना चाहिए, एक्शन मेरा हो जाना चाहिए डिलीट। और एल्स इफ अपडेटिंग, ये तीन ऑपरेशन मैं चेक कर रहा हूं, अपडेटिंग देन एक्शन इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाना चाहिए यहां पर अपडेट। और ये हो गया मेरा एंड इफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने चेक कर लिया कि अगर इंसर्ट कर रहा है तो एक्शन इंसर्ट हो जाना चाहिए, डिलीट कर रहा है तो एक्शन मेरा हो जाना चाहिए डिलीट, और अगर वो अपडेट कर रहा है तो एक्शन मेरा क्या हो जाना चाहिए अपडेट। अब ये एक्शन क्या है, तो एक्शन को मुझे यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे अब यहाँ लिखना पड़ेगा डिक्लेयर। अच्छा, सिंटेक्स में डिक्लेयर है कि नहीं पहले देखना पड़ेगा, सिंटेक्स में शायद डायरेक्टली डिक्लेयर करने का होगा, तो हम यहाँ पे डिक्लेयर हटाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है डिक्लेयर, मतलब हम यहाँ पे डिक्लेयर लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्शन करके एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, और उसका डेटा टाइप देता हूँ मैं varchar2, और साइज में देता हूँ 20। ठीक है, और उसी वेरिएबल में कभी मैं इंसर्ट स्टोर कर रहा हूँ, कभी डिलीट स्टोर कर रहा हूँ, कभी अपडेट इंसर्ट कर रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन दी ऑपरेशन। अगर इंसर्ट कर रहा है तो इंसर्टिंग चेक हो जाएगा, इंसर्टिंग ट्रू हो गया मतलब एक्शन में इंसर्ट चला जाएगा। डिलीट कर रहा है तो डिलीटिंग ट्रू हो जाएगा, तो डिलीट हो जाएगा। अपडेटिंग ट्रू होगा तो वो एक्शन मेरा अपडेट हो जाएगा। और मैं उस एक्शन को क्या कर रहा हूँ, स्टोर कर दे रहा हूँ किसमें, लॉग टेबल में। ठीक है, तो ये मेरा ट्रिगर यहाँ पे खत्म हो जाता है। ट्रिगर को मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने से पहले मुझे यहाँ पे एक लॉग टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो लॉग टेबल मेरे पास है कि नहीं पहले हम चेक कर लेते हैं। तो लॉग टेबल जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास नहीं है, तो मुझे बनाना पड़ेगा क्रिएट टेबल। टेबल का नेम हम क्या देंगे, टेबल का नेम दे रहे हैं हम लॉग। ठीक है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम पहला जो था हमारा वो क्या था, डेट, है ना। तो पहला हमें दे रहा हूँ डी या डी टी दे देते हैं, और इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, होना चाहिए डेट। दूसरा है मेरा यूज़र, तो हम देते हैं यू या यू एस आर लिख देते हैं। और यूज़र जो है एक यूज़र एक नेम है, तो मैं यहाँ देता हूँ varchar2, लेट सपोज 20 कैरेक्टर्स के ही मेरे यूज़र नेम्स हैं। ठीक है, और थर्ड जो है वो है एक्शन, तो मैं यहाँ देता हूँ एक्ट, और इसका भी मैं देता हूँ varchar2 और 20। तो अभी मेरे पास टेबल क्रिएट हो चुकी है, टेबल में एक भी डेटा नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रिगर क्रिएट कर रहा हूँ। तो मेरा ट्रिगर क्रिएट हो गया, मैंने @t1 किया, मेरा ट्रिगर क्रिएट हो चुका है। और ट्रिगर में क्या कर रहा हूँ, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ मैं, इंसर्ट डिलीट अपडेट, सब का सब क्या हो जाएगा, लॉग में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो अभी पहले देखते हैं कि मेरे पास टेबल में कितनी वैल्यूज हैं। तो मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 4 5 6 7 कुछ ही वैल्यूज हैं। मैं क्या करता हूँ, रोल बैक कर देता हूँ। तो रोल बैक से मेरी वो तीनों रोज मेरे ख्याल से वापस आ जानी चाहिए। नहीं आएंगी, क्यों नहीं आएंगी, क्योंकि हमने ट्रिगर एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, हमने डिलीट तो किया, लेकिन डिलीट के अंदर मैंने ट्रिगर एग्जीक्यूट किया है, तो वैल्यूज मेरी वापस नहीं आएंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं, हमारे पास 4 है 5 है 6 एंड 7, 4 रोज हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें एक रो इंसर्ट करता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्टूडेंट वैल्यूज, और मैं देता हूँ 1 राम 3 CSE 40 121। तो देखिए एक रो मेरी इंसर्ट हो गई। मैं इसको रहता हूँ कमिट। ठीक है, अगर मैं लॉग टेबल की एंट्री देखूं तो देखिए एक लॉग मेंटेन हो चुका है कि 17 नवंबर 2020 को स्टूडेंट यूजर ने इंसर्ट परफॉर्म किया है। ठीक है, मेरा जो यूजर था वो क्या था, अगर मैं यहाँ पे लिखूं शो यूजर, तो ये मेरा क्या है, स्टूडेंट यूजर है। ठीक है, तो अब जनरली ये वाला जो लॉग वाला जो ट्रिगर है, ये कौन परफॉर्म करता है, ये परफॉर्म करता है एडमिन। एडमिन मतलब डीबीए। ठीक है, अब डीबीए क्या करेगा, डीबीए लिखेगा जो हमने यहाँ पे लिखा है,
डीबी अपने लॉगिन में क्या लिखेगा, क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर टी लॉग बिफोर इंसर्ट और अपडेट ऑन स्टूडेंट यूजर डॉट स्टूडेंट टेबल। ठीक है, स्टूडेंट यूजर डॉट स्टूडेंट टेबल, और फिर उसमें क्या कर रहा है, ये परफॉर्म कर रहा है। और ये लॉग भी मुझे कहाँ मेंटेन करना है, सपोज किसी दूसरे यूजर में, फॉर एग्जांपल वो क्या कर रहा है, एक ht नाम का यूजर ले रहा है और ht डॉट लॉग में क्या कर रहा है, उसको मेंटेन कर रहा है कि किस डेट पे कौन से यूजर ने क्या एक्शन परफॉर्म किया है। क्लियर है। तो ये जो यूजर है, ये इस यूजर मतलब ये यूजर क्या जा रहा है कि इस स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट यूजर भी क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। और इस स्टूडेंट टेबल में अगर किसी दूसरे यूजर को ऑथराइजेशन मिला हुआ है, वो भी परफॉर्म कर सकता है इंसर्ट डिलीट अपडेट, जिस टाइप का ऑथराइजेशन उसको मिला हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेगा, उस लॉग में मेंटेन करेगा कि वो क्या परफॉर्म कर रहा है, वेदर इट इज परफॉर्मिंग इंसर्शन और डिलीशन और अपडेशन। क्लियर है। तो ये अभी मैंने एक इंसर्ट का एग्जांपल दिया, अब हम क्या करते हैं, अपडेट करके देखते हैं। मैं लिखता हूं अपडेट स्टूडेंट सेट एस नेम दैट इज इक्वल टू दिनेश वेयर एस नेम दैट इज इक्वल टू राम। मैंने राम क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। मैं कमिट भी कर दे रहा हूं। अगर मैं लॉग मेंटेन करूं, लॉग की वैल्यू को देखूं, तो आज यहाँ पे दो चीजें परफॉर्म हो चुकी हैं, एक तो इंसर्ट और एक हो गया है अपडेट। दोनों के दोनों 17 तारीख को परफॉर्म हुए हैं। क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं डिलीट परफॉर्म कर रहा हूँ, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर लेट सपोज पी नंबर दैट इज इक्वल टू 121, तो 3 रोज डिलीट हो चुकी हैं। ठीक है, तो 3 रोज डिलीट हुई हैं। तो अगर ये रो लेवल ट्रिगर होता तो यहाँ पे 3 बार डिलीट 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 इंसर्ट होता। ये एक स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर है, इसलिए इसमें सिर्फ एक ही डिलीट का एंट्री जा रहा है कि एक स्टेटमेंट पे एक ही लॉग मेंटेन करना है मुझे, कि इंसर्ट हुआ, कि अपडेट हुआ, कि डिलीट हुआ, किस डेट पे हुआ, किस यूजर ने परफॉर्म किया और क्या ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। क्लियर है। तो अगर मैं ये ट्रिगर यहाँ लैब में पहले से लगा के छोड़ दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन से यूजर ने कब कौन सा परफॉर्म किया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर। नेक्स्ट देखते हैं कि राइट इन PLSQL प्रोग्राम टू क्रिएट ए ट्रिगर सो दैट नो ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन स्टूडेंट टेबल ऑन संडे। ठीक है, मतलब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होना चाहिए कब, संडे को। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इस लॉग वाले ट्रिगर को डिलीट नहीं करता। ठीक है, ताकि आपको ये लॉग की एंट्री मेंटेन होती रहे, पता चलते रहे। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, EDT1 में आ जाता हूँ। मैं इसके स्टेटमेंट चेंज कर रहा हूँ। टी लॉग ट्रिगर को मैंने ड्रॉप ट्रिगर टी लॉग नहीं लिखा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ टी संडे। ठीक है, या टी संडे या टी संडे, जो भी करना है आपको। तो क्रिएट और रिप्लेस टी ट्रिगर टी संडे। और मुझे करना क्या है, मुझे ये करना है कि संडे को कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, आज जो है आज ट्यूसडे है, तो हम इसको क्या करते हैं, आज ट्यूसडे के लिए अप्लाई करके देखते हैं, फिर उसको हम क्या करेंगे, संडे करेंगे। आप पहले हम संडे के लिए कर देते हैं, फिर हमको ट्यूसडे करके देखेंगे कि ट्यूसडे को वो करने नहीं दे रहा है। ठीक है, पहले हम संडे के लिए ही बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि नो ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन संडे। तो मैंने लिखा बिफोर। बिफोर क्यों, क्योंकि अगर आफ्टर किया तो ऑपरेशन परफॉर्म हो गया है ना। मुझे बिफोर ही ट्रिगर चाहिए कि मुझे बिफोर में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है। तो बिफोर इंसर्ट और डिलीट और अपडेट मुझे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है। ऑन विच टेबल, टेबल नेम इज स्टूडेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब मुझे कुछ डिक्लेयर करना है क्या, मुझे डिक्लेयर नहीं करना है, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। अब मैं आता हूँ डायरेक्टली बिगिन में। ठीक है, बिगिन में आते हैं और बिगिन में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। मैं क्या चेक कर रहा हूँ, इफ टू अंडरस्कोर कैर सिस डेट कॉमा डे। अब टू अंडरस्कोर कैर सिस डेट कॉमा डे से मुझे क्या मिल रहा था, डे ऑफ द वीक मिल जा रहा था कि आज कौन सा डे ऑफ द वीक है। इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसके मैं आगे लगा दे रहा हूँ अपर, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, दिक्कत क्या हो सकती है कि जैसे आज ट्यूसडे है, तो कभी ये रिटर्न करता है ट्यूसडे में टी कैपिटल, बाकी सब स्मॉल,
या तो कभी पूरा का पूरा कैपिटल ले लेता है, कभी कभी पूरा स्मॉल ले लेता है। तो हम क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इफ अपर कर दे रहे हैं, मतलब जब भी ये वैल्यू रिटर्न करे डे की, तो वो ट्यूसडे या संडे जो भी रिटर्न करेगा वो कैपिटल लेटर में रहना चाहिए। ठीक है, अब मैं चेक कर रहा हूँ कि ऑफर ऑफ 2_char sys date comma day if this is Sunday, देन अगर ऐसा कुछ है तो मुझे क्या करना है, मुझे एक एरर शो करना है। तो एरर शो करने के लिए हमारे पास एक स्टोर्ड प्रोसीजर है जिसका नाम है रेज अंडरस्कोर एप्लीकेशन अंडरस्कोर एरर। अब इस रेज अंडरस्कोर एप्लीकेशन अंडरस्कोर एरर में दो आर्गुमेंट्स होते हैं। पहला जो होता है वो होता है एरर कोड और दूसरा होता है एरर मैसेज। ठीक है, तो पहला होता है वो होता है एरर कोड। और एरर कोड की वैल्यू क्या होती है, एरर कोड की वैल्यू होती है -20,000 टू -20,999। और जो एरर मैसेज होता है वो एनी यूजर डिफाइंड मैसेज, जो भी मैसेज हम डिफाइन करना चाहते हैं। क्लियर है? तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं आपके समझने के लिए। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक एरर कोड देना है। ठीक है, तो मैं देता हूँ -20,100। ठीक है, और मैसेज देता हूँ मैं, तो मैसेज में देता हूँ मैं नो ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन संडे। ठीक है, मैंने क्या किया, एक मैसेज दे दिया कि नो ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन संडे। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं एंड। ठीक है, तो अगर संडे नहीं हुआ तो ये क्या करेगा, ऑपरेशन मेरा परफॉर्म हो जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर संडे होगा तो ये क्या करेगा, एरर शो कर देगा। एरर मैं बिफोर ट्रिगर लगा रहा हूँ, ये एरर शो किया मतलब वो इंसर्ट हुआ ही नहीं, वो डिलीट भी नहीं हुआ, वो अपडेट भी नहीं हुआ, मतलब मैंने सारे के सारे चीजों को मैंने क्या कर दिया है, रोक दिया है। अगेन दिस इज एन स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर, क्योंकि मैं फॉर ईच रो नहीं लिख रहा हूँ। और फॉर ईच रो मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरे के पूरे स्टेटमेंट को ही ब्लॉक कर देना है कि वो ना इंसर्ट कर पाए ना वो डिलीट कर पाए। चाहे वो एक रो डिलीट कर रहा हो, चाहे वो 10 रो डिलीट कर रहा हो, वो डिलीट कर ही ना सके। सिमिलरली वो अपडेट भी ना कर सके, चाहे वो एक वैल्यू अपडेट करे, चाहे वो 10 वैल्यू अपडेट करे, वो अपडेट कर ही ना सके। कब ना कर सके, अगर मेरा डे ऑफ द वीक संडे हुआ तो। क्लियर है? अब इसको हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। @T1 मैंने किया तो मेरा ट्रिगर क्रिएटेड हो चुका है। अभी तक एक भी एरर नहीं आया है। अदरवाइज अगर आपको एरर मिलता है तो आपको यहाँ पे शो एरर्स करके लिखना पड़ता है, ये मैंने आप लोगों को बताया होगा। ठीक है, तो अगर जब भी आता है कुछ एरर आता है तो यहाँ पे आता है ट्रिगर क्रिएटेड विद कंपाइलेशन एरर्स। अभी कोई एरर नहीं आ रहा है, हम इसके बाद एक आध एग्जाम्पल हम एरर का भी देख लेंगे। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, ट्रिगर है, और ट्रिगर में क्या कर रहा है कि मुझे स्टूडेंट टेबल में मुझे क्या करना है, फायर करना है उस ट्रिगर। ठीक है, मेरे पास अभी दो ही रो हैं, मैंने 121 कर दिया था तो 3 रो डिलीट हो गई थी। ठीक है, एक रो मैंने इंसर्ट की थी और फिर बाद मैंने 3 रो डिलीट कर दी थी। तो मेरे पास अभी एट प्रेजेंट स्टूडेंट में यही दो रोज हैं। ठीक है, अब टुडे इज ट्यूसडे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कोई भी परफॉर्म करता हूँ, सपोज मैं इंसर्ट परफॉर्म करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, और वैल्यूज दे रहा हूँ मैं 1 दिनेश, 3 CSE, 40 121। तो ये मेरी रो इंसर्ट हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि आज जो था वो ट्यूसडे था, अगर ये संडे होता तो नहीं होता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने ट्रिगर को चेंज करते हैं। ट्रिगर में मैं क्या करता हूँ, इंस्टेड ऑफ संडे में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ट्यूसडे कर देता हूँ। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ संडे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ट्यूसडे कर दिया। ट्यूसडे कर देने से क्या होगा, ये मैंने फिर से ट्रिगर क्रिएट कर दिया है। अब मैं अगर चाहूँ
कि मैं कोई वैल्यू इंसर्ट करना चाहूँ, सपोज रोल नंबर 2, नेम इज कुमार, बाकी वैल्यूज मैं एज इट इज रख रहा हूँ, तो यहाँ पे ये वैल्यू अभी भी इंसर्ट कर दे रहा है ना, वैल्यू इंसर्ट कर दे रहा है। इसका मतलब है कि हमारा कहीं ना कहीं कोई लॉजिक मिस्टेक हुआ है। लॉजिक क्या मिस्टेक हुआ है कि बिफोर इंसर्ट और अपडेट और डिलीट ऑन स्टूडेंट, इफ अपर ऑफ 2 अंडरस्कोर सिस्टम डेट और डे इक्वल्स टू ट्यूसडे। ट्यूसडे की स्पेलिंग मैंने सही लिखी है कि गलत लिखी है ना? ट्यूसडे की स्पेलिंग मैंने सही लिखी है। देन रेज अंडरस्कोर एप्लीकेशन अंडरस्कोर एरर, तो ये आपका एग्जीक्यूट कर दे रहा है ना, एरर शो नहीं कर रहा है, मतलब इसमें अभी भी कोई खामी है। तो अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको क्या कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं, और मैं यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ हाँ, मैं क्या डिस्प्ले करना चाहता हूँ, मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ अपर ऑफ अंडरस्कोर कैर और सिस डेट कॉमा डे। ये क्या रिटर्न करता है हम वो देखना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने ये दे दिया। अब इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, सेव कर देता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ T1। अब देखिए आ रहा है वार्निंग, ट्रिगर क्रिएटेड विद कंपाइलेशन एरर्स। तो अब यहाँ पे हमें अगर एरर देखना है तो लिखना पड़ेगा शो एरर्स। तो शो एरर्स में यहाँ दिखा रहा है कि इनकाउंटर द सिंबल सेमीकोलन व्हेन एक्सपेक्टिंग वन ऑफ द फॉलोइंग, लाइन 5 कॉलम 52। तो लाइन 5, सो 1 2 3 4 5। एक काम करते हैं, इसको पूरा ही हटा देते हैं, कट कर देते हैं। ठीक है, अभी भी आ रहा है सर एक ब्रैकेट कम है, एक ब्रैकेट कम क्लोजिंग लग रहा है, हाँ क्लोजिंग 252 ब्रैकेट कम है। ये टीबीएस है, आउटपुट एक लाइन दो वाला। तीन, हाँ एक ब्रैकेट कम है। चलिए लगा देते हैं। लगाने के बाद हम क्या करते हैं, तो ट्रिगर क्रिएट हो चुका है। ट्रिगर क्रिएट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिखता हूँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और मैं वैल्यू इंसर्ट करता हूँ। रोल नंबर 1 2 3 इंसर्ट नहीं हुआ है, तो मैं लिखता हूँ 3, भावनानी 3, CSE 44 121। तो देखिए ट्यूसडे भी आ रहा है और रो इंसर्ट भी हो जा रही है, मतलब ट्यूसडे तो मेरा सही आ रहा है, लेकिन वो कंपेयर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, कंपेयर नहीं कर पा रहा है, वापस डालते हैं इसको। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी इसको लगा देते हैं अपर, ताकि वो सिंक्रोनसली क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। तो रोल नंबर 1 2 3 और क्या क्या वैल्यू इंसर्ट हुई है, 5 6 तक इंसर्ट हो चुका है ना, 7 कर देते हैं इसको हम, बाकी वैल्यूज हम एज इट ही सकते हैं। अभी भी वैल्यू मेरी क्या हो रही है, इंसर्ट हो जा रही है। तो अगर मैं सिस डेट देखूँ तो ट्यूसडे भी तो आ ही रहा था ना, ट्यूसडे भी आ रहा है, स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट 1 2 3 7 5 6 आ रहा है। और अगर मैं सिस डेट की वैल्यू देखूं, अच्छा सिस डेट तो ठीक है, यही निकालना है ना मुझे। तो ट्यूसडे आ रहा है ना, अगर मैं इसको अपर कर दूं तो भी ट्यूसडे आ रहा है, और ट्यूसडे को मैंने
ट्यूसडे से मैप किया है तो भी ये मैप नहीं हो रहा है। ट्यूसडे इज इक्वल टू ट्यूसडे, तो ट्यूसडे इक्वल टू ट्यूसडे किया है तो भी ये नहीं ले रहा है। काम करते हैं, डे ऑफ द वीक ले लेते हैं, है ना। तो ट्यूसडे इज द थर्ड डे ऑफ द वीक, है ना। यहाँ पे हम कर देते हैं डायरेक्टली 3 भी कर सकते हैं अब तो, क्योंकि 3 तो नंबर है। तो यहाँ से भी अब अपर हटा देते हैं हम, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इंसर्ट करना है। काम करते हैं, अभी तक हमने इंसर्ट में किया था, डिलीट करके देखें क्या, पहले इंसर्ट ही करके देखते हैं। सुमित 40 CSE 44 123। हाँ, तो अब देखिए इसमें एरर आ रहा है, एरर आ रहा है, नो ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन संडे। अब संडे तो मैंने वहाँ पे जो लिखा था वही मैसेज आपको डिस्प्ले हो रहा है, और अगर एरर देखें तो एरर का जो कोड है वो भी देखिए 20100 दिखा रहा है, ठीक है। तो 20100 पे मैंने मैसेज दिया था, नो ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन संडे, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, ये तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं लिखना है तो, अगर मुझे ट्यूसडे लिखना है तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे ट्यूसडे करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 दिया है, 3 इज द ट्यूसडे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ट्यूसडे लिखना चाहिए। अगर संडे के लिए करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा 1, ठीक है। 1 मीन्स संडे जो होता है वो पहला डे ऑफ द वीक रहता है, तो मुझे यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। तो अब क्या करेगा ये, जिस दिन संडे होगा उस दिन वो क्या करेगा, परफॉर्म करने नहीं देगा। अगर मैं यहाँ पे डिलीट करूँ, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर लेट्स सपोज एस नेम दैट इज इक्वल टू भावनानी, 2 रो से डिलीट कर दे रहा है, क्यों, क्योंकि आज ट्यूसडे है। अब मैंने ट्रिगर को चेंज कर दिया है संडे के लिए, तो अगर मैं संडे को परफॉर्म करूंगा ये सेम ऑपरेशन तो ये परफॉर्म नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे देखिए, अभी मैं इसको कर देता हूँ रोल बैक, तो मेरी भावनानी वाली रो वापस आ गई है ना, दोनों रोज वापस आ गई हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अपने इसको चेंज करके मैंने इसको कर दिया अगेन 3, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कर दिया संडे की जगह ट्यूसडे, ट्रिगर क्रिएट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ भावनानी की। तो अब ये ऑपरेशन परफॉर्म करने मुझे नहीं दे रहा है। क्यों नहीं करने दे रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पर एक कंडीशन डाल रखी है कि अगर डे मेरा ट्यूसडे होगा तो ट्यूसडे को मुझे ना इंसर्ट करने देना है, ना अपडेट करने देना है, ना मुझे डिलीट करने देना है। अगर मैं अपडेट करता हूँ तो भी इसमें क्या होगा, एरर आएगा। अपडेट स्टूडेंट सेट एस नेम दैट इज इक्वल टू लेट्स सपोज दिनेश वेयर एस नेम दैट इज इक्वल टू भावना, तब भी ये क्या करेगा, अपडेट परफॉर्म करने नहीं देगा, ठीक है। तो अगर मुझे क्या करना है, एक दिन को रिस्ट्रिक्ट करना है कि उस दिन कोई भी डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म ना हो सके किसी एक टेबल पर, तो मैं क्या करूँगा कि उस टेबल पे ये वाला मैं ट्रिगर अप्लाई कर दूंगा, ताकि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म ना हो सके ऑन द पर्टिकुलर डे, ठीक है। तो ये संडे जो मैंने 2 करके डे करके निकाल रहा था तो उसमें नहीं हो रहा था, हमने डे ऑफ द वीक से निकाला तो हो रहा है, ठीक है। डे से भी हो जाना चाहिए था। आप एक काम करेंगे, यहाँ पर अपर लगाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, डे की जगह आप लिखिए DY, तब शायद ये काम कर जाएगा। यहाँ पे लगाइए अपर ऑफ और यहाँ पे लगाइए ट्यूसडे, अब इसमें देखते हैं अपडेट परफॉर्म करके, तो अपडेट परफॉर्म हो जा रहा है। तो DY भी काम नहीं कर रहा है और डे भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप एक काम करेंगे, यही वाला लगा लेंगे जो मैंने आपको डे ऑफ द वीक से निकाल के बताया, ठीक है। अच्छा, अगर हम लॉग टेबल को देखें तो इसमें बहुत सारी एंट्री आ चुकी होगी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉग, तो देखिए जितने बारी मैंने इंसर्ट किया, अपडेट किया, वो सारी की सारी एंट्री मेरे इस लॉग रिकॉर्ड में जाते जा रही है ना, क्लियर है। क्योंकि इस पर्टिकुलर ट्रिगर को मैंने डिलीट नहीं किया था, ठीक है।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ, ड्रॉप ट्रिगर, और पहले तो मैं लिख रहा हूँ टी लॉग, ठीक है, मुझे अब इसका लॉग मेंटेन नहीं करना है सपोज, और दूसरा दे रहा हूँ ड्रॉप ट्रिगर, और ये जो ट्रिगर था मेरा क्या था, टी नो ऑपरेशन वाला कौन सा था, टी संडे। और इसको भी अगर मुझे ड्रॉप करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप ट्रिगर टी संडे। अच्छा, ट्रिगर एक बार आपने क्रिएट कर दिया तो वो जब तक आप ड्रॉप नहीं करोगे तब तक वो क्या करेगा, आपका एग्जीक्यूट होते रहेगा, ठीक है। मतलब आपको जरूरी नहीं है कि हमेशा लॉगिन करने के बाद ट्रिगर क्रिएट करना पड़े। ट्रिगर आपने एक बार क्रिएट कर दिया तो ट्रिगर इज एन स्टोर्ड प्रोसीजर, स्टोर्ड प्रोसीजर मतलब वो स्टोर हो चुका है, हर बार क्रिएट करने की नीड नहीं है मुझे, ठीक है। एक बार आपने क्रिएट कर दिया, जब जब उसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वो ट्रिगर ऑटोमेटिकली इवेंट के एग्जीक्यूशन पे, उस कंस्टेंट के सेटिस्फेक्शन पे ऑटोमेटिकली वो एक्शन को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए आप लोगों से। राइट ए पीरियड कमांड टू क्रिएट ए ट्रिगर विच विल वेरीफाई दैट नो रिकॉर्ड हैज द मार्क्स वैल्यू ग्रेटर देन 90 इन द स्टूडेंट टेबल। तो इसमें जो मैंने आपको बताया था फॉर ईच रो वैन कंडीशन, तो यहाँ पे वैन वाली कंडीशन दी है कि वैन मार्क्स इज ग्रेटर देन, वैन न्यू ऑफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 90, तो मुझे वो अलाउ नहीं करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर वैन न्यू डॉट मार्क्स इज ग्रेटर देन 90 हो जाएगा तो आपको रेज अंडरस्कोर एप्लीकेशन अंडरस्कोर एरर को एग्जीक्यूट करना है और एक मैसेज दे देना है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने एक मैसेज दिया होगा, रिकॉर्ड इज इलीगल, मैंने कोड जो दिया है वो दिया है -20,000, तो ये अब करना पड़ेगा और ये आपको इंसर्ट में भी परफॉर्म करना पड़ेगा। डिलीट में परफॉर्म करने की नीड नहीं है क्योंकि वैल्यू 90 हो ही नहीं सकती, जो भी वैल्यू हो वो डिलीट ही करेगा, ठीक है। तो मैं अपडेट कर सकता हूँ 90 या 90 से ग्रेटर देन, और इंसर्ट भी मैं 90 से ग्रेटर देन इंसर्ट कर सकता हूँ। क्लियर है। तो ये भी आप लोग परफॉर्म करके देख लेंगे। और आखिरी क्वेश्चन जो है, राइट ए प्लेसोग्राम विच विल वेरीफाई द अपडेटेड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इज ग्रेटर देन हिज और हर प्रीवियस मार्क्स। अगेन इसमें भी एक कंडीशन दी है, फॉर क्या करना पड़ेगा, कंडीशन डिफाइन करनी पड़ेगी, और कंडीशन क्या है कि when new dot marks is greater than old dot marks, तब मुझे क्या करना है, अलाउ करना है, अदरवाइज मुझे क्या करना है, रेज अंडरस्कोर एप्लीकेशन अंडरस्कोर एरर दिखा के उसको क्या कर देना है, उसको टर्मिनेट कर देना है। मतलब एक मैसेज डिस्प्ले करना है और मैसेज डिस्प्ले करके उसको एग्जीक्यूट नहीं कराना है, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है कि जो भी मार्क्स अपडेट होंगे वो उसके पुराने मार्क्स से ग्रेटर ही होना चाहिए। जैसे आप लोग रिवेल अप्लाई करते हैं तो रिवेल में जनरली क्या हो रहा था, पहले पहले मार्क्स डिग्रेड भी होते थे और मार्क्स इंक्रीज भी होते थे, ठीक है। तो लोग लगाते तो इंक्रीज करने के लिए थे, लेकिन कई बार मार्क्स डिक्रीज भी हो जाते थे। लेकिन अब शायद रूल चेंज हो गया है, तो अब जो है वैल्यू उसमें क्या हो रहा है कि उसमें वैल्यू अगर मार्क्स इंक्रीज होंगे तो ही उसका अपडेट होके आएगा, अदरवाइज पुराने मार्क्स ही आएंगे, ठीक है। तो ये आपको वही, इस ट्रिगर में आपको वही करना है कि अगर मुझे मार्क्स को अपडेट करना है तो मार्क्स जो अपडेट होगा वो क्या होना चाहिए, अपडेटेड मार्क्स से ग्रेटर ही होना चाहिए, लेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आप लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, नहीं बनेगा तो आप पूछेंगे। अब इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है, एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट। कोई जाग रहा है? यस सर।